कुछ पितरों का जैसे क्रियाकर्म नहीं किया कारण नहीं होता। अच्छा, हाँ वही तो थोड़ा सा जानकारी ये है लेना ना। चाह रही थी ना मैं कि क्या होता है करके ना। एक आदमी ने कहा मैं क्रियाकर्म नहीं करना चाहता हूँ। कई लोग नहीं भी करते हैं ना। उसने कहा मेरे मन के बाद क्रिया नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अब यहाँ रहता है उनका भाई उसमें प्रेत योनि से मुक्ति तभी मिलती है जब क्रिया करते हैं। अच्छा। ऐसा बताया। काम करते हैं कुछ उस दिन ज्यादा हमको मिल जाता है। अच्छा। हो सकता है उसे पहले दिन मिल जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है। श्राद्ध में होता है। दान पुण्य तो सबसे ज्यादा माना जाता है। सभी को हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी के होता है। हाँ। जैसे दुर्योधन जलता था ना, भगवान कृष्ण ने उसको दान देने वाले उसमें रख दिया था। जो भी महात्मा आते हैं दान के योग्य हैं, गरीब हैं, मांगने वाले हैं, तुम खूब दान करो। अच्छा। युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसने गुस्से में आकर जलन से उनका खूब दान दे देता हूँ ताकि इसका भंडार खत्म हो जाए। लेकिन उसकी हाथ में एक ऐसी रेखा थी जितना दान करेगा उसका दुगना आएगा। अच्छा। तो भगवान कृष्ण ने उसको ही रखा वहाँ ताकि ये जेलसी से ज्यादा दान करेगा। अच्छा। बहुत ज्यादा आएगा। और इतना आया यज्ञ में, एक ही राजा समझता था कि मैं जो धन ले गया हूँ मेरे धन से यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो वो ज्यादा जल मरा तो उसने जुआ खिलवाया फिर पिता से कर। अच्छा। आदमी कहते ना युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, धर्मराज के अवतार थे, तो उन्होंने जुआ क्यों खेला? तो जब राजसूय यज्ञ शुरू होने लगा तो अपशकुन हुए थे बहुत ही भयंकर। सियार बोलने लगे थे जिनमें नीली चड़क कड़कने लगी थी और ऐसे ही कुछ गंदे गंदे अपशकुन हुए थे। अच्छा। उसी के बाद फिर शिशुपाल वध हुआ। अच्छा। शिशुपाल वध हुआ, कहानी तो मालूम होगी। भगवान ने शिशुपाल को मारा। बुआ का लड़का था वो, फिर भी मारा उसको, फिर भी मारा 100 दिन के बाद। तो व्यास जी से पूछा युधिष्ठिर ने कि हमारे जो अपशकुन हुए थे यज्ञ से पहले शिशुपाल वध में समाप्त हो गए, उनका फल समाप्त हो गया, तो व्यास जी का नहीं, ये 12 साल बाद लगेगा इसका प्रभाव। अपशकुन का 12 साल बाद प्रभाव लगेगा। ये तुम्हारी वंश का नाश होने वाला है और इसका कारण तुम बनोगे। तुम ही मारोगे, इस वंश का नाश तुम ही करोगे। दुर्योधन के साथ बैर होगा तुम करोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं दुर्योधन से बैर करूंगा ही नहीं, उसे मैं असंतुष्ट कभी होने नहीं दूंगा, वो जो कहेगा मैं वो करूंगा। तब जुआ खेलो कहा। राजा ने कहा धृतराष्ट्र ने, देखा इसकी इच्छा है थोड़ा जुआ खेलने की, थोड़ा खेल लो इसका मन मान जाएगा। तो युधिष्ठिर एक तो राजा की आज्ञा का पालन किया, दूसरा वो व्यास जी की भविष्यवाणी वाली बात याद थी कि मैं उसको असंतुष्ट नहीं करूंगा, खुश रखूंगा। मैं जुआ खेलूंगा खुश हो जाएगा, नहीं खेलूंगा हो सकता है ये कारण हो हमारी झगड़े का। तब उन्होंने जुआ खेला, भाइयों को हारा और इंद्रप्रस्थ पूरा हारे, द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया, उसको भी लगा दिया, जबकि भाइयों को भी नहीं लगाना चाहिए। भाई में एक ही बड़े भाई का हक नहीं हुआ, ऐसे द्रौपदी में भी एक ही का हक नहीं होता है। अपना बेटा पति पत्नी जो भी है उसमें एक ही का हक नहीं होता है। वही कहते हैं जैसे बेटे की कसम खाओ, बेटा उसी का जो क्या है बाप का भी तो है, वो इसी का नाती है, तो अपनी जो चीज है वही दांव में लग सकती है। तो द्रौपदी को भी दांव में लगा, वही कारण बना के होगा विनाश। उनकी बेइज्जती करी फिर भी वो कुछ नहीं संतुष्ट हुआ। वो कहाँ संतुष्ट होता है। चलो आज ये इसमें एक श्लोक आता है, सप्तव्यादा दशाने स्मृगा कालिंजी ग्रह वाला। इसमें कुछ शिकारी होते हैं, 7 शिकारी होते हैं, वो कहीं पर 5 लिखा है। तो इन्होंने कहा हम पितरों की भक्ति करते हैं, इनमें से एक कोई पंडित बना, कोई जजमान बना, तो उन्होंने पितरों का श्राद्ध करना शुरू किया। तो बाद में उनका उद्धार हो गया, एक राजा बना, दूसरे मंत्री बने। नहीं वही मतलब है ना, अगर तुम ये चीजें करोगे तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। लेकिन उनकी जो शादी थे वो कितने जन्मों के बाद भी उन्हें अपने पिछले जन्म याद रहे। अच्छा।
ऐसे हस्तिनापुर में था, कानपुर जी में कहीं एक तो ब्राह्मण था, उसके बेटे जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए। उन्होंने कहा मुझे बुढ़े को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? उनका तपस्या करने। उन्होंने कहा मेरी सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। तुमने को किसने बताया? इससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं, माता पिता की सेवा। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दे दिया, उनका जाओ ये पर्चा ले जाओ और यहाँ के राजा को दे दो। गया वो बुढ़ा जैसे तैसे, शाम को राजा की सवारी निकलती थी रोज, तो भीड़ को पार करके बुढ़ा गया वहाँ, उसमें उसने वो पर्चा बढ़ाया, चिट्ठी आगे को बढ़ाई। राजा ने मंत्री को दी पढ़ने को, पढ़े सुन क्या है। तो मंत्री ने दूसरे मंत्री को दी, 2 मंत्री थे उसके, वो पूरे जन्म में उनके ही भाई थे, वो तपस्या करने के लिए गए थे, जो शिकारी थे दशावन पर्वत पर। फिर चकुए बने, फिर हंस बने। ऐसे कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र बने थे वो। और जिस समय वो श्राद्ध कर रहा था मानसरोवर में, जब हंस थे, तो उसमें से सबसे छोटे वाले ने कहा राजा के कितने ठाट हैं, उसकी सवारी निकल गई। उन दोनों ने कहा राजा के अधीन तो मंत्री के अधीन राजा होता है, मंत्री बड़ा है, उसके ठाट हैं। तो ऐसा सोचते सोचते मर गए, तो अगले जन्म में मंत्री बने वो दोनों। और जो छोटा वाला था राजा बना ब्रह्मदत्त। इसकी बड़ी कहानी है, भविष्य में। ठीक है, फिर सुनते हैं आपसे किसी। वो पर्चा लेके राजा को जब मंत्री ने पढ़ा तो मंत्री बेहोश हो गया। अच्छा। उसके हाथ से भी दूसरे मंत्री ने पढ़ा, वो भी बेहोश हो गया। तब उसने फिर राजा ने पढ़ा, उसमें यही श्लोक था, सप्त व्याधा दशान मृगा कालिंजरी। 7 जो शिकारी दशान पर्वत में थे, और वही कालिंजर पर्वत में मृग बने। ऐसे ही लास्ट में वो बने करते हैं। तो वो भी उन्होंने राजपाट छोड़ के वो भी चले गए। उन्होंने कहा हम तो वन को जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, तुम क्या विरोध है?